ना फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो आज नए जुड़े वो खड़े हो ना बेटा, एक बार आप नए आए हो और आप भी नए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द गुरुस क्लासरूम। हमारे इस छोटे से परिवार में आपका स्वागत है, जब बहुत जल्द धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। नाउ टेक योर सीट्स। सबसे पहले हमसे जो भी बच्चा नया जुड़ता है उससे हम दो बातें जरूर शेयर करते हैं कि अगर मुझे आप टीचर समझ के पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आप मुझे अपना एक बड़ा भाई, जैसे आपका एक फैमिली मेंबर है वैसे समझो, अपनी हर चीज शेयर करो। लेकिन ये शेयर मत करना कि सर हमारे गली का डॉग गुम गया आप हेल्प कर दो, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, आपकी ये शेयर कर सकते हैं कि सर हमारे गली का डॉग जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तब तक भौंकता है, तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। मतलब पढ़ाई या पढ़ाई से अलावा जो चीजें सराउंडिंग में घूम रही है, जो पढ़ाई को इम्पैक्ट कर रही है, उस पर हर एक चीज पर हम काम करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज हमसे ये चाहते हैं कि आप भी कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि अपना ये स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट वाला तो कोई काम है नहीं कि आप घर बैठे ऑर्डर कर दो। वैसे तो हमने वो सुविधाएं चालू करने के लिए ही इनिशिएटिव लिया है कि हर क्लास को रिकॉर्ड किया जाए और आपको वहां तक पहुंचाया जाए, ताकि आप जिस दिन एब्सेंट भी रहो तो आपका भैया वो वाला तो नुकसान ना हो जो इस क्लास में तुम नहीं रहने पर होता। तो उसी कारण ये क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। आप तक ही पहुंच रही है और किसी तीसरे बंदे के पास नहीं पहुंच रही, इसका भी ट्रस्ट रखना। दूसरा, बी कंसिस्टेंट के साथ में और क्या चाहिए, एक आपका ट्रस्ट चाहिए। क्या चाहिए? ये फोटो इसीलिए लगा रखी है ट्रस्ट के लिए। श्री कृष्ण पर अगर बिलीव नहीं होता तो शायद 5 लोग 100 लोगों को पीटते नहीं, पिट के आते। कॉमन सेंस तो यही कहता है। कॉमन सेंस क्या कहता है? कभी 5 लोग 100 लोगों को पीट सकते हैं? अपने जैसे एक बार करके देख लेना। विदाउट कृष्ण अगर 100 लोगों को पीटने जाओगे तो भयंकर पिट के आओगे भैया। लेकिन इन्होंने पीटा, जच के पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट किया। किस पर किया? अपने एडुकेटर पर। जो भी आपका एडुकेटर, एक चीज और समझा दू, आई एम नॉट योर टीचर एंड नॉट योर एडुकेटर, आई एम योर ट्यूटर। ट्यूटर, एक तो ट्यूटर होता है पढ़ाने वाला जो आपको पर्सनली गाइड करता है, एक आपका एडवोकेट होता है, एक आपका डॉक्टर होता है। इससे बात अगर छिपाओगे, दर्द हो रहा है पेट में, बता रहे हो सिर में दर्द हो रहा है, गए काम से। क्राइम का कोई सीन चल रहा है भैया और बता रहे हो जमीनी विवाद, तो भी गए। और ट्विटर से भैया पढ़ रहे हो मैथ्स की प्रॉब्लम पूछ रहे हो एसएसटी की, यार मैथ्स की तो पूछेंगे तो लोग हंसेंगे, वो भी गया काम से। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले बी कंसिस्टेंट एंड बी ट्रस्ट। आपको रखना पड़ेगा विश्वास कि सामने जो खड़ा है व्यक्ति वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है। अगर ये मान के चलो नहीं इससे भी बेस्ट है, तो उस खोज में निकल जाओगे, और जब खोज में निकल जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले हम इस दुनिया में सबके पास अपने अपने मम्मी पापा होते हैं, सबका बेस्ट यही रहता है, हमारे मम्मी पापा बेस्ट है, दुनिया में सबसे बेस्ट है। क्यों? तुम खोज में निकल जाते हो, नहीं इससे भी बढ़िया होंगे उनके पास जाएंगे। अंबानी ठीक ठाक लग रहा है, ये रतन टाटा ठीक ठाक लग रहा है, ये आजकल तो अडानी का क्रेज है, कल से मेरे पापा अडानी नहीं होते ना अपने लाइफ में अपने पापा। वैसे अपने टीचर को भी क्या मान लेना है? बेस्ट मान लेना है। अब चुपचाप कॉपी किताबें बंद करके बैठो, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जिस दिन हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं उस दिन हम कॉपी किताबों को टच नहीं करते हैं। जिस दिन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे उस दिन खोलना। इधर देखो भैया, सबसे पहले आज की डेट मेंशन करते हैं 08/07/2026। तो सामने जो व्यक्ति आपके सामने वो आपको मैथ्स पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? दुनिया की सबसे प्यारी भाषा होती है ये, सब्जेक्ट नहीं होती है, विषय नहीं है ये। इट इज अ लैंग्वेज बाय क्रिएटेड गॉड। न्यूटन ने कहा था। किसने कहा था? चलो भैया इधर देखो, हम पढ़ रहे हैं एपी। तो एपी का हमने एक कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 भी काम में आ गई और 5.2 भी काम में आ गई। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, हम चीजें रिकॉल करेंगे, वापस चीज समझ में आ जाएगी। नाउ न्यू, हम 5.3 में बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है भैया, सम ऑफ एन ट्रम्स। सम ऑफ एन ट्रम्स। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि एपी क्या होती है। एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होती है? अच्छा, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहीं कोने में लेके पटकोगे अपने कोई काम के नहीं है। हमको तो अपनी देसी भाषा में समझना है कि सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक कागज का पन्ना है साहब। क्या है? और इस कागज के पन्ने पे हमने भी अपनी चीजें लिख रखी है, ब्यूटी पार्लर वाली सारी। ये आज है ना लिपस्टिक लाई जाएगी, फेयर एंड लवली लाई जाएगी, ये लाई जाएगी। वैसे ये कागज का पन्ना है जिसपे हम लिस्टिंग कर रहे हैं नंबर्स की। किसकी? ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। जैसे मान लो तुम्हारे हर महीने टेस्ट हो रहे। क्या हो रहे? अब तुमने भैया अपना एक नियम बना रखा है। एक नियम ये बना रखा है कि घर जाके मैं एक पन्ना रखूंगी अपनी, और हर वीक में हर हर जो महीने में टेस्ट हो रहे हैं उनके नंबर्स में मेंशन करूंगी। जैसे सबसे पहले जनवरी का महीना आता है, इसमें मेरे 5 नंबर आए। फिर मैंने और मेहनत की भैया तगड़ी वाली, फरवरी के अंदर मेरे भैया मार्क्स बढ़कर 5 और हो गए, मतलब 10 नंबर हो गए।
उसके बाद में भैया मार्च में आते आते ये नंबर मैंने और थोड़ा सा जोर लगाया, फिर ये नंबर बढ़ते बढ़ते भैया अप्रैल के अंदर तो 20 हो गए। यानी कि एक लिस्टिंग हो रही है नंबर्स की। क्या हो रही है? लिस्टिंग। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करने की है, मैंने यहाँ पर जो नंबर्स की लिस्टिंग की है उसके अंदर हर आगे आने वाले नंबर में 5 ऐड है। देखो इधर भी 5 ऐड है, इधर भी 5 ऐड है, इधर भी 5 ऐड है, यानी कि इंक्रीमेंट इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ोतरी जो नंबर्स की हो रही है वो एक समान हो रही है। क्या हो रही है? एक समान। तो नंबर्स की ऐसी लिस्ट जिसमें एवरी सक्सीडिंग टर्म एक फिक्स नंबर को डिपॉजिट कर लेती है अपने अंदर। आ गई बात समझ में? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था डेली रूटीन का, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अपने अपने माता पिता से पूछना, जो भी आज यंगस्टर पैसा कमा रहा है अपनी बचत का कुछ पैसा निकाल रहा है और वो हर बार एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है कि यार हर 5,000 रुपए है ना मैं LIC का डाल दूंगा, हर बार 5,000 रुपए डाल रहा है तो उसका अमाउंट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो SIP एक बेस्ट एग्जांपल है किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यहां तक समझ में आ गई? ठीक है। अब तक मैंने कल की क्लास में बताया था कि अब तक मैं ये सिखा रहा था कि कौन सा लड्डू कहाँ रखा हुआ है। आज हम इन लड्डुओं का कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इस वर्ड को समझो। सम यानी क्या होता है? जोड़ देना। सम क्या होता है? मेरी आदत है मैं खड्डा खोद के पढ़ाता हूं, मतलब डीपेस्ट से डीपेस्ट पॉइंट उठाता हूं। उसके बावजूद भी तुमको ये लगे भाई दिमाग तो सबका अलग अलग है। दूसरी चीज, ऐसे मोथे बन के मत बैठा रहा करो। टीचिंग टू वे कम्युनिकेशन होता है। थोड़ी स्माइल, अगर तुम्हारे पास प्रश्न है तो फेंक के मारो, नहीं है तो प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए, ताकि आपके एजुकेटर को भी लगे कि यार पढ़ा तो एकदम ढंग के लोगों को रहा है। नहीं तो वैसे देख रहा है पत्थर बैठे सामने, पत्थरों में मूड पसाने से कोई मतलब नहीं। या तो आपके चेहरे पर प्रश्न होने चाहिए या फिर आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हंस सकते हो यार, हंसने में क्या ही दिक्कत है। ऑफ का मतलब प्रीपोजिशन होता है, मैं हर बार बताता हूँ। एन क्या है? एन भैया नेचुरल नंबर। एन का मतलब ही गिनती होती है। क्या होती है भैया? गिनती। इंग्लिश में जिसको तुम काउंटिंग कहते हो, क्या कहते हो? काउंटिंग कहते हो। अब आप आगे देखो, ट्रम्स का मतलब क्या होता है? ट्रम्स का मतलब होता है चरण या पद कह दो या मेंबर कह दो भैया, मेंबर कह दो, कुछ भी कह दो भैया। ट्रम्स मतलब फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, थर्ड ट्रम, जितने बच्चे उतनी अपने आप में ट्रम है। क्या है? ट्रम। जैसे ये तुम्हारे पास में क्या लगा हुआ है, ये पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, इसमें लगभग लगभग 108 एलिमेंट है। तो हर एलिमेंट अपनी जगह पर रखा हुआ है। एलिमेंट कह दो, मेंबर कह दो, ट्रम कह दो, एक ही बात है। आगे बस समझ में? जैसे मैं कहूँ कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, तो फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, हर एक मेंबर हर एक ट्रम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रम। अच्छा, यानी कि करना क्या है सर? कुछ मेंबर है, नहीं कुछ मेंबर का मतलब कुछ टर्म्स है, उनको क्या करोगे? उनकी गिनती करोगे। क्या करोगे? गिनती, और उनको जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। अब सुनो इधर, जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, 3 नंबर्स की लिस्ट बनाई, 2, 4 और 6। अगर मुझे ये कहा गया कि इनको जोड़ दीजिए, आप इनको क्या कर दीजिए, तो शायद ये दुनिया का सबसे आसान काम होगा मेरे लिए। मैं क्या करूंगा भैया, इसको क्या कर दूंगा, 2 + 4 + 6। आंसर कितना आ गया? अरे भैया 4 और 2 कितना हो गया, और 6 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा? दुनिया का सबसे आसान काम। तो 10th क्लास के में आने के बाद भी यही करना पड़ेगा? नहीं, 10th क्लास में आने के बाद में तुमको ये 2-3 नंबर थोड़ा ना मिलेंगे जोड़ने के लिए। कौन सी नर्सरी LKG क्लास में पढ़ रहे हो, वो तुमको फेंक के मारेगा। ये लो इनको जोड़ के बताओ, 2, 4, 6 8 डैश 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 2022। अच्छा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इतने नंबर पड़े हैं शायद तुमने तुम्हारी दुनिया में देखे नहीं होंगे। जोड़ के बताओ साहब। शायद मेरे से अगर कोई ये कहे कि 1 से लेकर 1000 तक की काउंटिंग लिखो या 10,000 तक की काउंटिंग लिखो और जोड़ो, तो शायद मैं पहला व्यक्ति होगी जिसको टांट पे देके बाहर भगाऊंगा। अच्छा क्या करवा रहे रे, मैं जोड़ने के लिए थोड़ा बैठा हूं इधर। पहले 1 में 2 ऐड करूंगा 3 आएगा साहब, फिर 3 में 3 ऐड करूंगा 6 आएगा साहब, फिर 6 में 4 ऐड करूंगा 10, तो मेरी जिंदगी तो यहीं खत्म हो जाएगी। तो शायद मैं 10,000 तक पहुंचूंगा ही नहीं। तो मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया, अरे घबराओ मत, सॉल्यूशन दे रहे ना। मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को निकालने के लिए मशीनरी काम करती है। जैसे भैया हमारी नीड आई कि भैया यहां से लेकर वहां तक जाना पड़ेगा, यहां से लेकर दिल्ली तक जाना पड़ेगा, तो भैया हमारे पूर्वज तो क्या करते थे, चप्पल उठाई चल दिए। तो भैया उतना स्टेमिना अपने पास तो है नहीं, तो हमने दिमाग लगाया तो हमने साइकिल बना दी। तो भैया हमारे पूर्वज तो पैडल मार लेते, हमें तो उतना भी स्टेमिना नहीं है, तो हमने भैया बैलगाड़ी बना दी। फिर उतना स्टेमिना नहीं बचा तो हमने मोटर कार बना दी। हम में पेशेंस खत्म होते गए। हमने बोले भैया कौन एक दिन लगाएगा, विद इन भैया आधे घंटे में दिल्ली चाहिए मेरे को, तो हमने एयर जेट बना दिया। क्या किया हमने? मैथमेटिक्स यूज की और मैथमेटिक्स से मशीनरी डेवलप कर दी। क्या कर दी? मानव के अलावा जितनी भी चीजें जो मानव का काम आसान करती है मशीन कहलाती है। साहब क्या कहलाती है? ये परिभाषा दी थी रणछोड़ दास श्यामल दास छांचड़ ने, जो 3 इडियट्स में आमिर खान था। लेकिन उसकी परिभाषा नहीं सुनी गई, बेचारे को बाहर निकाल दिया गया। आ गई बात समझ में? मानव के अलावा, जैसे मैं इसका काम आसान बना रहा हूं तो मैं मशीन नहीं हूं, लेकिन आजकल तो भैया चाइना ने ये भी कर दिया है।
चाइना ने ऐसे रोबोट्स क्रिएट कर दिए हैं जो 90% ह्यूमन एक्सपेंस करते हैं, रोते हंसते सब करते हैं। तुम्हारा दोस्त नहीं है, एक मशीन लियो, मस्त उसके साथ टाइम पास करो। लेकिन हम मशीन नहीं है, वी आर नॉट मशीन्स, वी आर रियल ह्यूमन। हमारे पास है भैया फालतू बातें चपीट मारेंगे, लेकिन गाड़ी थोड़ी ना चपीट मारती है। तो हमने देखा कि यार 1 से लेकर 10,000 तक के नंबर जोड़ने के लिए कह रहा है, हम नहीं करेंगे भैया, हमको कुछ दो सॉल्यूशन। क्या दो? अब मैथमेटिक्स में जो सॉल्यूशंस बनते हैं ना, जो फॉर्मूला बनते हैं, वो भैया ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा? ऑब्जर्वेशन से। चलो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। हमको ये कहा गया कि सर जोड़िए, तो कुछ टर्म्स को जोड़िए। कितनी टर्म्स को? सब n टर्म्स को जोड़िए। तो जोड़ने के लिए हमने सम का प्रयोग किया, तो सम का s उठा लिया। कितने नंबर्स को जोड़ना? n। तो हमने सिंबल बनाया SN। क्या बनाया? यानी कि जहां कहीं भी SN लिखा हुआ होगा, हम बोल लेंगे इन टर्म्स को जोड़ना है। जैसे कहीं पर S2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि A1 और A2 को जोड़ना है साहब। किसको जोड़ना है? जैसे मान लो कहीं पर S3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये A1 प्लस में A2 प्लस में A3 को जोड़ना है। अच्छा, ये A1 A2 A3 क्या है पता है? ये पर्टिकुलर टर्म्स है भैया, मेंबर्स ऑफ है, ठीक है। तो हमको ये तो पता चल गया कि सर किसी टर्म्स को जोड़ देने का जो मैथमेटिकल सिंबल होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो SN होता है। क्या होता है? अब बताओ, किसी एपी में अगर एक ही टर्म हो, जैसे मान लो 1 हो, एक ही टर्म हो, तो इसको जोड़ दो, एक आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो किसी नंबर ऑफ लिस्ट में एक ही टर्म है, ये मान लो 2 है। क्या है बेटा? अब मैं अगर बोलूं कि जोड़ के बताओ भाई कितना है, जैसे एक रियल एग्जांपल देखें, अगर इस क्लास में एक ही बच्चा होता, तो बताओ इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? एक ही बच्चा है, तो काम आसान बहुत। तो भैया आप देखो, अगर आपने S1 लिखा है, उसका मीनिंग A1 ही होता है। क्या होता है? यानी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म होती है ना, वही उसका S1 होता है। क्या होता है? यानी कि S1 में और A1 में कोई अंतर नहीं होता। पहली चीज समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। इधर देखो, दूसरा देखो, अगर मैं यहां S2 लिखता हूं, तो इसका मीनिंग क्या है? A1 प्लस A2। यानी कि सर पहली दो टर्म्स को आप जोड़ दीजिए, पहली दो टर्म्स को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ऐसे ही SN है, तो SN में बहुत सारी टर्म्स होती है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, ऐसे चलते चलते AN टर्म आ गई। कितनी टर्म्स आ गई? देखो जनरल वे में तो इसका मीनिंग ये है, लेकिन सर ऐसा काम हम एक दो चीजों के लिए तो कर दे। जैसे अगर आप ये बोलो कि सर आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो शायद मैं गिन के बता दूं 10 15 20 बच्चे बैठे हैं। लेकिन आप बोलो कि सर खान सर की क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो भैया वो तो ऑनलाइन पढ़ाता है आदमी, ऑनलाइन छोड़ो, उसकी तो ऑफलाइन क्लास में इतने बच्चे बैठे होते हैं कि गिनना पॉसिबल ही नहीं है। या राजवीर सर की क्लास में, या कोई RS IAS की क्लास में बैठा है, उसको तो करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन, कितनों को गिनोगे आप? नहीं गिन सकते ना। लेकिन उनको भी गिनने की टेक्निक मैथमेटिशियन ने बनाई है। वो कैसे? इधर देखो, जैसे मेरे को ये कहा गया कि सर आप 1 प्लस 3 को ऐड करो, तो मैंने लिख दिया 4। उसने कहा सर 1 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड करो, तो मैंने कर दिया भैया 9। 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया? उसने कहा सर थोड़ा सा और नंबर आगे चलते हैं, 7 को ऐड करो, तो भैया 4 कितना हो गया? 16 कितना हो गया? चलो मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया भैया, कितना बढ़ा दिया? 9, तो बन गया 25। क्या बन गया? चीजें बढ़ रही है ना। छोटी चीजों को जोड़ देना बहुत आसान है। पहली बात तो ये एपी है या नहीं, तो हर बार 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 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 2 ऐड हो रहा है, तो एपी चल रहा है। और एपी की कुछ पदों को जोड़ देने का काम दुनिया का सबसे आसान काम होता है। लेकिन भैया गुरुजी अगर आप यहाँ रेल बना दो, तो फिर कैसे जोड़ेंगे? तो फिर हमको चाहिए एक मशीनरी, जिसमें भैया चीजें फिट कर दी जाए और काम अपने आप हो जाए। क्या हो जाए? तो वो मशीनरी बनाएंगे। इधर देखो, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? अरे इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ? 9 और 7 16, 16 और 5 कितना हो गया? 21, 21 और 3 कितना हो गया? 24, और 24 और 1 कितना हो गया? अब चीजें ऑब्जर्व करो, देखो, अगर मैं यहां से पहला नंबर उठा लू, क्या उठा लू? ये सारी चीजें कहां से आती है? मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आता, पहले बात बता दूं। सबके पीछे लॉजिक्स काम करते हैं। क्या करते हैं? उस लॉजिक को जिस व्यक्ति ने पकड़ लिया ना, वो मैथमेटिक्स जीत जाता है। बाकी तो भाई इधर उधर कहानी चलती रहती है। फिर हम जैसे बोलते हैं दुनिया की सबसे कठिन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। अरे तूने कभी बैठ के समझा ही नहीं उसको। तुमने भैया इतना सा समझा कि मेरे 10 में से 7 नंबर आ जाए, तो मेरे दोस्तों के सामने थोड़ी इमेज बनी रहे। और भैया मैथमेटिक्स में नंबर लाना लोग अपनी शान समझते हैं, जबकि मैथमेटिक्स में नंबर्स का तो कोई रोल ही नहीं है। मैथमेटिक्स में तो आपकी समझ कितनी है, आप कितने क्रिएटिव थिंकिंग से सोच सकते हो। तो मैथमेटिशियन ने सोचा एक काम करते हैं यार, एक फॉर्मूला बनाते हैं, मशीन बनाते हैं। उसने यहां से पहला मेंबर उठा लिया, क्या उठा लिया? और यहां से लास्ट वाला मेंबर उठा लिया, क्या उठा लिया? इन दोनों को जोड़ दिया। बताओ 2 लोगों को जोड़ना आसान है या 50 लोगों को जोड़ना आसान है? 2 लोगों को, ठीक है। तो यहां से आया भैया, यहां से तो ये चीज बन गई।
फिर मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया, एक बार गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 सदस्य कितने हैं, तो भैया 5 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे भैया। तो भैया 9 और 1 कितना हो गया, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 50, और 50 का जैसे ही हाफ कर दिया क्या आंसर आ गया, तो लगभग लगभग मशीनरी बनकर तैयार है। लेकिन मैथमेटिशियन की बात को एक बार में मान लेना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। कोई हमको कुछ भी कह जाएगा हम मान लेंगे। किसने कहा बाहर प्रधानमंत्री है, क्लास छोड़ के जाने कोई नहीं आया, गली का कुत्ता घूम रहा था उधर, तुमने बोला अरे भाई हमसे बेवकूफ। तो 2-3 लोगों की बात, आजकल मार्केट में फेक न्यूज बहुत चल रही है, 500 लगाओ 1 सेकंड में 5 लाख रुपए पाओ। तुमने देखा अरे यार करोड़पति बनने की टेक्निक, 500 रुपए, वो 500 भी नहीं मिल रहे हम। तो फेक न्यूज तब तक फेक रहती है जब तक 2-3 लोग रिलायबल लोग उस पर ट्रस्ट ना कर सके। तो एक बार करने से हम मान ले नहीं, हमको सर 2-3 एग्जांपल और दो। ठीक है भाई साहब, 1-2 एग्जांपल और बनाते हैं। हर टेबल एपी होती है, बता रखा है तुमको, क्योंकि हर टेबल में एक फिक्स नंबर डिपॉजिट होता है। एक टेबल ले लेते सर, किसकी टेबल ले लेते, 5 की टेबल ले लेते, 5, फिर एक ले लिया भैया 10, इसके बाद में ले लिया 15, इसके बाद ले लिया 20, इसके बाद ले लिया 25, इसके बाद में क्या आता है 30 आता है क्या, इसके बाद ले लिया 35। सर इन नंबर्स को जोड़ के बताओ आप। तो देखो मैंने अभी जो यहाँ पर प्रोसीजर काम में लिया ना, वही प्रोसीजर में इधर भी काम में लूंगा। बताओ यहां से पहला मेंबर उठा लू या लो, अरे इतने सारे को जोड़ने से बढ़िया है ना 2-4 को जोड़ लिया जाए, और वो 2-4 ही तुम्हारा काम करके दे। आजकल यही तो हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनी में। पहले है ना एक काम को करने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, आजकल जेसीबी आधे घंटे में वो काम कर देती है। तो हमने क्या किया, मशीनरी जनरेट कर ली। जब लोगों को पे करना मुश्किल हो रहा था तो हमने मशीनरी जनरेट कर ली, वही काम इधर करेंगे। इधर देखो यहां है हमारे पास में 5 और इधर क्या है, तो इन दोनों को जोड़ लिया। तो बताओ 35 और 5 कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया 40। अब मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ 7 4 जा कितना होगा 28, तो 28 ये कितना हो गया 280, कितना हो गया 280। और जब मैंने इसका आधा किया तो आंसर आया 1 2 1 जा 2, और ये कितनी बार जाएगा 2 4 जा 8, और ये कितनी बार 0, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया 140। कितना आ गया। अब अगर मैं इसको करके देखूं, इसको ऐड करके देखूं, तो शायद आंसर 140 आएगा। कितना आएगा। तो विश्वास है या करके देखोगे, करके देखो, देखे एक बार करके देखो। अरे थोड़ा पेन चलाओ, देखो इन सबको ऐड करो, देखिए चलो ऐसे ही मैं कर देता हूं। ये 5 है, 5 और 10 कितना हो गया 15, 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 और 20 कितना हो गया 50, और 50 और 20 कितना हो गया, एक बार 50 और 20 करो कितना होता है 50 और 20 70, 70 और 5 कितना हो गया 75, 75 और ये कितना 80, और 80 और 60 कितना हो गया 80 और 60 शायद 140 होता है। कितना होता है। तो भैया जो बात मैंने यहां की एज इट इज यहां की क्या, फिर भी टोटल आ रहा है। तो थोड़ा सा विश्वास बना यार बात तो सही चल रही है। मतलब इस आदमी ने बोला था 2 किलोमीटर आगे जाओ एक पताशी का ठेला आएगा, दूसरा भी यही बोल रहा है कि आगे चल के 2 किलोमीटर पताशी का ठेला आएगा, और आप जब 2 किलोमीटर चले तो वाकई पताशी का ठेला आ गया। तो आपको लगा यार बात तो सही चल रही है, मतलब इन 2 लोगों की बात मान सकते हैं। तो इन 2 लोगों की बात मान के हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। ये पहला व्यक्ति हमसे कह रहा है और दूसरा व्यक्ति भी हमसे कह रहा है कि पहला मेंबर उठाओ। क्या उठाओ, क्या निकालने के लिए, एसएन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बेटा, एसएन यानी होता है सम ऑफ एन टर्म्स। क्या होता है। तो इस व्यक्ति ने ये कहा कि पहला मेंबर उठाओ साहब, तो पहले मेंबर को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। क्या कहते हैं। फिर इसने कहा लास्ट वाला मेंबर उठाओ, तो लास्ट वाले मेंबर को या तो एल बोल दो या ए एन बोल दो। मैंने तुम्हारे 5.1 में बताया था कि ए एन को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं। तो भैया ये हो गई इसकी लास्ट टर्म। फिर ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये जो भी है मैथमेटिशियन, ये बोल रहे हैं कि गिनो भैया कितनी टर्म्स है, गिनो। तो गिना भैया हमने, इधर कितनी टर्म्स थी 1 2 3 4 5, इधर कितनी टर्म थी 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने गिन के लिखी ना, तो बोला गिनो भैया, और गिनने को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एन हो गया। और फिर ये बोल रहा आधा कर दो, क्या कर दो आधा। तो भैया हमने कर दिया आधा। क्या कर दिया, ये भैया मशीन बनकर तैयार। ये क्या हो गई, मशीन बनकर तैयार। अब अगर मेरे से कोई ये कहे कि इनको जोड़ के दिखा दे रहे तेरे में दम है, तो मेरे को क्या बोले कि भैया ये जोड़ के बता दे, 2 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ये 8, ऐसे करते 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 मान लो ये मेरे पास में आ गया 100। कितना आ गया 100। और मेरे को ये कहा गया कि ये जितने भी है ना ये 50 टर्म्स है। यहाँ पर कितनी टर्म्स है,
कि भैया आपको गिनती देनी पड़ेगी उसको, बिना गिनती तो हम जोड़ने के लिए समस्या है, लेकिन गिनना कोई समस्या नहीं। अगर मैं आपका आज वजन करके टोटल करने चाहूं तो ये बहुत समस्या का काम है, लेकिन मेरे को ये कहे गिन के बता दे, मैं तुरंत ही गिन के बता दूंगा। कौन सा कोई वेट मशीन लाने के तुम्हारे तोलना पड़ रहा है तुमको, ऐसे काउंट ही तो करना पड़ रहा है। गिनना आसान है तो गिन लिया। अब भैया इसमें फर्स्ट मेंबर, अब हमारी ये मशीन काम करती है कि नहीं करती वो देखेंगे भैया। तो हमने बोला भैया 50 लोगों को जोड़ के दिखाओ, तो इसका मतलब हो गया S50, कितना हो गया S50, कितना हो गया। फिर ये मशीन बोल रही है कि भाई काउंटिंग लिखो, तो हमने लिख दी भैया काउंटिंग, ये लिख दी काउंटिंग। फिर बोल रहा है आधा कर दो, तो हमने आधा कर दिया। फिर लगाओ ब्रैकेट, बोल रहा है फर्स्ट मेंबर लाओ, तो फर्स्ट मेंबर तो शुरू में दर्शन हो जाते हैं, तो ये हो गया 2। फिर ये बोल रहा है लास्ट मेंबर लाओ, तो लास्ट मेंबर पे भी ये लिखा हुआ है, तो भैया ये उसका हो गया लास्ट मेंबर, ये हो गया लास्ट मेंबर। अब क्या करेंगे, 2 की टेबल से इसको काटेंगे तो ये तो 25 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, ये बन गया 25 टाइम। और ये 2 और 100 कितना हो गया 102, कितना हो गया 102। मल्टीप्लाई कर दो भैया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है 50, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25। ये आंसर आ गया भैया 2550। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जितनी टर्म्स है, ये 50 टर्म्स है। अगर आप इनको जोड़ने बैठोगे ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से, तो भैया आपको कम से कम 1-1.5 घंटा या आधा घंटा तो मिनिमम चाहिए, लेकिन यही काम आपने कितनी सेकंड में कर दिया। अगर आज आप अपने पूर्वजों की शक्ति को अपने अंदर समाहित करके ये मान लो कि मेरे दादाजी बहुत बलिष्ठ थे, भाई भैया जयपुर से दिल्ली जाएगा, और मेरे दादाजी जाया करते थे वैसा ही जाएगा, तो शायद भैया तुमको एक पूरा दिन 2-4 महीने भी लग जाए, अगर बीच बीच में भैया रील बनाने लग गए तो। लेकिन वहीं आप बढ़िया सी रेल में बैठो या बढ़िया सी गाड़ी में बैठो या एयरजेट में बैठो, आधे 1 घंटे में पहुंचा देगा। वही काम ये करती है, ये हमारी गाड़ियां हैं। फॉर्मूला द मैथमेटिकल व्हीकल, इसमें चीजों को रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसर। अच्छा इधर देखो, ये तो बहुत बेसिक सा एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, लेकिन एपी में एक चीज और होती है। एपी में एक चीज होती है भैया कॉमन डिफरेंस। अगर सर किसी क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस के दर्शन हो जाए तो उसका क्या करें फिर, तो एसएन का एक फॉर्मूला और आता है। कैसे, अगर बताओ मैं इस एन को रिप्लेस कर दूं, क्या मैं इस एन को इससे रिप्लेस कर सकता हूं क्या, a + n - 1d। अरे कर सकता हूं क्या, जो बच्चे आ जाए उनको शायद पता नहीं है, लेकिन ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, कर सकते हैं। क्या मैं इस an की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, अरे बिंदास लिख सकता हूं यार, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इधर देखो भैया, ये Sn है, ये हमारे पास में n/2 है, ये हमारे पास a है, ये प्लस है। अच्छा प्लस है तो ब्रैकेट के आगे भैया आप ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ एक ही बात होती है ना, ब्रैकेट लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो मुझे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता। क्या होता, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता। अच्छा मैं an की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं भैया, ये वाली चीज मैं रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैंने यहाँ लिखा a + n - 1d। बताओ ये चीजें यहाँ लिखी जा सकती है क्या, तो भैया एक फॉर्मूला और तैयार हो गया Sn का। क्या हो गया, n/2। बताओ a और a मिलकर कितना हो गया रे, अरे लड्डू लड्डू कितने, 2 लड्डू। वैसे ही तो एक फॉर्मूला और बनके तैयार हो गया। अब सुनो, 2 फॉर्मूले Sn के, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स का टोटल निकालने के लिए 2 मशीनरी है हमारे पास। जैसे दिल्ली जाने के लिए हमारे घर में 2 व्यवस्थाएं हैं, एक तो R15 गाड़ी है, उठाओ बाइक लगाओ किक लगाओ और चलते बनो, और एक हमने घर में भैया BMW भी लाके खड़ी कर रखी है, 4 पहियों वाली 2 पहियों वाली। तो वैसे ही इस क्वेश्चन, इन तरीके के क्वेश्चन को, मतलब 5.3 कहां गया रे, 5.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास में 2 फॉर्मूले हैं। जैसे 5.1 और 5.2 के लिए भाई मोटरसाइकिल से निकल रहे थे हर बार, मतलब एक फॉर्मूले से निकल रहे थे, वैसे इसमें 2 फॉर्मूलों की सहायता से हम काम कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अगर मुझे दिल्ली जाना है और 4 लोगों के साथ जाना है, तो शायद मैं अपनी R15 कभी नहीं उठाऊंगा, या मैं मेरी मोटरसाइकिल उठाऊंगा तो सबसे गधा आदमी हूँ। 4 लोगों को बैठा के जाना हूँ, वो बोल रहा है पीछे खिसक, मैं बोल रहा हूँ आगे खिसक, वो कभी एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। तो मैंने वहां डिसीजन लिया कि यार गाड़ी से निकलते, क्या करते हैं, गाड़ी से आराम से बैठे हैं। मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल डिसीजन भी होता है कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो। 5 आदमी घर में मोटरसाइकिल से घूम रहे हो चारों तरफ 5 को बैठा के, तो इसका मतलब आप इंसान हो लेकिन आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं, लेकिन आप वहीं पर भी कार का यूज करो। और आपको भैया दिल्ली जाना है और आप अकेले व्यक्ति और गाड़ी उठा के जा रहे हो, तो उसमें भी कोई चतुराई तो है नहीं, क्योंकि पेट्रोल ज्यादा जलेगा, आप मोटरसाइकिल ज्यादा कम पेट्रोल देता, आप अकेले आदमी हो। तो ये डिसीजन आपको लेना सीखना होगा। तो सर ये वाला फॉर्मूला कब काम में ले और ये वाला फॉर्मूला कब काम में ले, समस्या है ना, समस्या है। 2 फॉर्मूला सर, 2 ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेना है ये भी बता दो। तो इधर देखो भैया, ये वाला फॉर्मूला तब काम करेगा जब आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स है, उसकी फर्स्ट टर्म है और उसकी लास्ट टर्म है। जब आपको प्रश्न में ये 3 चीजों का ज्ञान है, आप उठा के ये काम में ले लो।
लेकिन वहीं अगर किसी प्रश्न के अंदर आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, उसकी फर्स्ट टर्म भी पता है और उसका कॉमन डिफरेंस पता है, जैसे मान लो इनफाइनाइट एपी है, आप बोलो कि सर इसका 2 3 जैसे 2 हो गया, फिर उसके बाद में 4 हो गया, फिर 6 हो गया, डैश 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 करके इसका नंबर ऑफ टर्म, इसके 60 पदों का मतलब 60 टर्म्स का सम निकाल के बता दो। अब इसमें तो लास्ट टर्म मैंने दी नहीं, इसमें लास्ट टर्म है क्या? इसमें तो लास्ट टर्म है ही नहीं, तो जब इसमें लास्ट टर्म है ही नहीं तो ये फॉर्मूला आप काम में नहीं ले सकते। तो फिर सर इसका क्या सॉल्यूशन है? तो फिर इसका सॉल्यूशन ये है। फिर इस केस के अंदर इस मेथड को लगाकर, इस मशीन को लगाकर हम इसका रिजल्ट आसानी से कैप्चर कर लेंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब लिखना चालू करो। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है इन दोनों फॉर्मूले में तो पूछ सकता है। कोई दिक्कत है? नहीं है तो फिर लिखो। लिखो एक्सरसाइज नंबर 5.3। आज केवल बेसिक्स नोट्स करवाए जाएंगे और कल से ये चैप्टर चालू हो जाएगा। कल से क्या हो जाएगा? चैप्टर चालू। लिखो भैया, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना। एक्सरसाइज नंबर 5.3 लिखो भैया, सम ऑफ nth नहीं एन टर्म्स। सबसे पहले लिखो भैया नोट नंबर 1 कि जो आपका S1 होता है वही आपका A1 होता है। जो आपका S1 होता है वही आपका क्या होता है बेटा? A1। ठीक है भैया, A1 चीज ही खरीदनी चाहिए दुनिया में। हमारे राजस्थान में कहावत है, क्या कहावत है? मैंगो रोवे एक बार और सस्तो रोवे। हाँ, हम क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता पेन ले आते हैं 2 रुपए वाला, और वो बेचारा आधी बार चलता है, बीच में ही बोलता है मालिक इतना ही काम होगा, और एक लाओ आप 100 रुपए का पेन, शायद साल भर वही चलता है फिर, और सुंदर और दिखता है। नहीं दिखता है क्या? एक्सपेंसिव पेन खरीदने से आप चीजों के प्रति ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनते हो। पहले मैंने अपने लाइफ में एक छोटा सा डिसीजन लिया था कि मैं पेन रख के भूल जाता था। मैंने मेरी लाइफ में इतने पेन छोड़े होंगे, लोगों के मजे हो गए। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें एक्सपेंसिव पेन रखना चालू कर दिया, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए। अगर मैं छोड़ भी देता ना तो वापस आता था घूम के, यार पेन छूट गया 100 रुपए वाला। वही चीजें, A1 चीजें खरीदो मार्केट में। जो चीजें आएगी ना लाइफ में, मेरे सामने जो चीजें डेली लाइफ के लेसन, मैं डेली लाइफ के लेसन भी बताता हूँ, तो बीच में ये मत समझना पुराने बच्चे तो मेरी हैबिट जानते हैं, नए तुम आयोगे सर ये मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते किधर की गाड़ी घुमा दी आपने। मेरा बोला गया हर वाक्य तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड ही करेगा। तो मैंने A1 होला तो A1 चीजें मैंने समझा दी तुमको। अच्छा, S1 को ही A1 कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का में कोई अंतर नहीं होता। दूसरा देखो भैया S2 का मीनिंग क्या होता है? S2 का मतलब होता है भैया आपका A1 प्लस में A2। क्या मीनिंग होता है? तो भैया इसी प्रकार से Sn का मीनिंग क्या हो जाएगा? A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में डैश डैश करके An। इसका मीनिंग ये होता है साहब, ये मीनिंग है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है भैया, ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये इसका मीनिंग यानी इसका अर्थ है। ठीक है भैया, इसके बाद में देखो रे, ये हो ही गया आपका। इसके बाद में फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है भैया Sn का। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये है n/2 2a प्लस n-1d। और ये फॉर्मूला कहां से आया यार, कैसे आया यार, ये सारी चीजें मैंने तुमको समझा दी है। और एक Sn का फॉर्मूला और होता है, ये क्या होता है सर? n/2 a प्लस में an। ये भैया इसका सेकंड फॉर्मूला होता है। ये दोनों पे स्टार लगा लो भैया। स्टार लगाने के बाद में ये फॉर्मूला कब काम में आएगा? जब आपको 3 चीजें पता होगी भैया। एक तो n की वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा भैया आपके पास में क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एन हो गया, ए हो गया, एन हो ही गया। तीसरा आपके पास में होना चाहिए डी, जो होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू कंसिस्टेंट टर्म। जो चीजें मैं शॉर्ट में लिखता हूं उनको तुम पूरा लिख देना भैया। अच्छा, इसके बाद में ये वाला जो फॉर्मूला है ये कब काम में आएगा? ये एक तो आपके पास में एन की वैल्यू, एन मैं यहां लिख चुका हूं इसलिए यहां नहीं लिखूंगा। एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स।
दूसरा क्या होता है ए क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यहां लिख चुका हूं ऑलरेडी इसलिए नहीं लिखूंगा। और यहां होता है एन वहां नहीं लिखा इसलिए यहां लिख देता हूं लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी। दुनिया की हर मशीनरी हमारी रियल लाइफ में, हमारी रियल लाइफ के फॉर्मूलाज होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हमने एक फॉर्मूला बना रखा है चटनी बनाने के लिए, मिक्सी ग्राइंडर। मिक्सी ग्राइंडर इज अ फॉर्मूला ऑफ मेकिंग चटनी। किसी भी चीज को डाल दो चटनी बना के 2 मिनट में तैयार है। वैसे ही ये क्या है? मिक्सी ग्राइंडर। किसके लिए? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। किसके लिए? जो अभी आई थे वो आपकी मम्मा थे या किसकी मम्मा थे? आपके। आप सब कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? आप किड्स कैंपस में पढ़ते हो? अच्छा, आप पहली बार आए हो क्या? आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? टैलेंट पब्लिक में। आप? सैम स्कूल, टैलेंट ओल्ड स्कूल। वो तो बोलने से बच रही है, सैम। किसी ने कहा हैप्पी बर्थडे टू, पहले क्या ये आदत होती थी, जैसे मैंने किसी बोला हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो वो बोलता था सैम टू यू सर। एक दिन किसी ने किसी को कहा हैप्पी एनिवर्सरी तो उसने बोला सैम टू यू। अरे गधे, दिमाग तो लगा तेरी भी है कि नहीं है। तो किसी ने बोला हैप्पी बर्थडे तो वो सोचता है भाई इसका मीनिंग यही होता है भाई एक्सप्रेस करते, तो उसने बोला सैम टू यू। बोला सर आपका भी बर्थडे है? बोला नहीं, तो फिर आपने सैम टू यू क्यों बोला? बोला सब ऐसे ही बोलते थे यार, हैप्पी रिपब्लिक डे पे ऐसे ही बोलते थे सैम टू यू। बताओ, मैथमेटिक्स का बच्चा कभी भी जवाब देने से बचता नहीं है। सोचो, एलकेजी क्लास में तुमने टेबल पढ़ी थी ना, 10th क्लास में भी टेबल ही पढ़ा रहे तुमको। कितनी बार रिपीट करवाई? तुमने कभी अपने टीचर से कहा ओ भाई रुक जा नर्सरी में पढ़ के आए हैं, फालतू इधर, बोला कभी? तो फिर रिपीटिशन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ मैथमेटिक्स। रिपीटेड। बताओ, तुमने कल खाना खाया था क्या? खाया था? तो आज बोल दो घर वालों को भाई आप आज कल नहीं खाएंगे, कल खा लिया था ना। फालतू ही नहीं बोलते ना, क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि भूख लगती है तो रोटी खाना पड़ेगा। वैसे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस से कभी बचना मत। प्रैक्टिस की जितनी बार आपसे प्रैक्टिस हो गया, मैं आज भी बैठ के टेबल लर्न कर लेता हूँ, आज भी। जबकि मेरे को टेबल्स भैया 99 तक तो मुख जबानी याद है, तुरंत लिख दूंगा, लेकिन मैं पढ़ता, मेरे को शर्म नहीं है कि भैया 10th क्लास 12th क्लास को पढ़ाने वाले व्यक्ति टेबल याद कर रहा है। कर लेते हैं बैठे बैठे। मैं आज भी जोड़ बाकी गुणा भाग सीख लेता हूँ, सिखाते सिखाते तो बड़े बड़े ले लेता हूँ, 20 नंबर ले लूंगा, जोड़ना सीख रहा हूँ बिना कैलकुलेटर के। गलतियां मेरे से होती है, आज भी होती है यार, 20-20 नंबर को जोड़ देना, लेकिन जोड़ लेते बैठे, क्या ही हो गया? इसीलिए अपने आप को कभी छोटा नहीं। 2 2 जा 4 भी समझ में नहीं आ रहा, अपने टीचर से पूछना, हमको नहीं आता बता के जा। आ गई बात समझ में? हो गया यहाँ तक? अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में आपका टॉपिक चालू करूंगा। चलो देखिए, एक बार तुम करके दिखाओ मेरे को, ये फॉर्मूले तुम्हारे सामने है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये चलता जा रहा है, ये 20 है, लास्ट में क्या है? और यहाँ पे n की वैल्यू तो 10 है, क्या है? अब मुझे आप S10 निकाल के दिखा दो। चलो चालू नहीं है भाई साहब। हाँ इधर देखो, तो एक की जगह किसको बैठा दिया भाई? एन की जगह एन की वैल्यू बैठा दी। टू एक रिजर्व कैंडिडेट है, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगा दिया। इस टू, ये टू कौन है? ए है। बताओ, मैंने यहाँ 4 को बैठाया गया, 4 की जगह ही नहीं है, बैठ कैसे जाएगा? और बैठ भी जाएगा तो लात खाएगा। कभी अपने रेलवे में टिकट बुक करवाइए तो रिजर्व सीट मिलती है, अगर तुमने लोकल डब्बा नहीं लिया हो तो। अगर तुम, जैसे मैं एक बार मेरा किस्सा सुनाता हूँ, जैसे मैं करनी मताके से आ रहा था, रियल इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं अपनी सीट पे बैठ गया, तो मैं पहली बार रेल में बैठा था साहब। तो मैंने उस टीटी से पूछा, टिकट चेक की, मेरे को कैसे पता चलेगा जयपुर आ गया? भाई बस वाले तो बोलते रहते चौमू जयपुर चौमू, रेल में कोई ऐसा तो बोलता नहीं है। तो बोला टेंशन मत ले, तू सो भी रहा है ना, जिसकी सीट होगी ना जयपुर से वो खुद उठा के बाहर फेंक देगा तेरे को, तू क्या ही टेंशन ले रहा है? तो जिसने जयपुर से आगे की सीट करवा रखी होगी वो उठाएगा मेरे को कि भैया उठ जा, तो मेरे को पता चल जाएगा जयपुर आ गया। तो भैया इसकी जगह कोई बैठ नहीं सकता, इसकी जगह यही बैठेगा। अच्छा इधर आगे देखो, इसकी जगह क्या लिखा है? एन। एन क्या होता है? एन की जगह लास्ट टर्म बैठ सकती है, तो बताओ इस एपी में लास्ट टर्म पे कौन बैठा है? अब भैया 10th क्लास में आने के बाद में अगर कोई ये कहे कि सर हम तो आपके पास मतलब क्यों आ रहे हैं प्लस माइनस सीखने, तो मैं तो सिखा दूंगा, लेकिन फिर उस बेंच पे जाना पड़ेगा तुमको उधर साइड में। इधर सिखाऊंगा तो भैया तन्नू दीदी का टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा? अब सुनो भैया, 2 1 जा और 2 5 जा, तो इधर तो बेटा आ गया 5। क्या आ गया? ये तो जनरल कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की।
बताओ रे 20 और 2 कितना होता है? अब इसको कोई 202 लिखेगा तो यार 202 लिखेगा तो इसमें मेरी काहे गलती है? 20 प्लस 2 कितना होता है? तो ये 22 हो गया। अब एक बात बताओ, मैथमेटिक्स में ब्रैकेट और बाहर जो नंबर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? कल मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, नींबू शिकंजी वाला एग्जांपल बताया था, जब कुछ नहीं दिखता तो वो चीजें मल्टीप्लाई होती है। एग्जांपल बताया था फेयर एंड लवली का, चेहरे पे फेयर एंड लवली लगा लेने के बाद दिखती है क्या? मैंने यहाँ क्रीम लगा ली तो क्रीम दिख गई क्या? नहीं दिखती ना, इसका मतलब क्रीम गायब हो गई? नहीं, वो मल्टीप्लाई हो गई। क्या हो गई? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भैया, देखो रे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, 1 कैरी 5 2 जा 10 और कितना हो गया? तो इसका आंसर आ गया 110। अब कोई दिक्कत है? अब कर लोगे? एक क्वेश्चन और फेंक के मारे, चलिए भैया ये करके दिखाओ। 5 10 और क्या 15 एंड डैश डैश करके, और हम बोल देते इसको 50। कितना बोल देते हैं? यहां भी n की वैल्यू 10 है, यहां भी n की वैल्यू क्या है? 10। आपको S10 निकालना है। क्या निकालना है? आप गया क्या समझ में? तो कर तो फिर फटाफट। हाँ फॉर्मूला समझ में आया तो कौन सा लगेगा? और दीदी इसमें ये लगेगा फॉर्मूला। इसमें फर्स्ट टर्म पता है क्या? लास्ट टर्म पता है क्या? लास्ट टर्म काउंटिंग पता है क्या? तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें कहीं भी डी निकला क्या तूने? नहीं लगा तो ये भी सकते हैं, आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन ये छोटा लगाऊ ना। अच्छा मोटरसाइकिल से काम हो रहा है तो कार क्यों निकालनी? तो मैं कार भी से भी सकता था इधर। मोटरसाइकिल से आया 2 रुपए का तेल बड़ा, कार से आया तो 10 रुपए का जलता। काम दोनों सेम करूंगा। हो गया, वेरी गुड। कितना आंसर है? शाबाश। 50 55 हो गया, 55 बन जाए, सही है। 2 5 5 25, वेरी गुड। इतनी फास्ट आंसर आता है, देख ले। तेरी जो मिक्सी है वो सही काम कर रही है। तुरंत ही टमाटर की चटनी बनकर तैयार। तुम्हारी रे, तुम्हारी भी सही काम कर रही है। तेरी रे कौन सी कंपनी की है? एक एक मेरी आदत है ना, देखो मेरे लिए कोई बच्चा नया नहीं होता है, मैं पहले बताता हूँ। तो मेरी मजाक करने की आदत है, मैं सीरियस होकर कभी मैथ्स पढ़ाता ही नहीं हूँ ना, खुद पढ़ता हूँ सीरियस होकर। तो है ना, ऐसे मत सोचना कि क्या ही बोल रहा है। मैंने बोला ना, टीचर समझ के मेरे से मत पढ़ना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अपना एक फैमिली मेंबर समझ के पढ़ोगे, सब कुछ चीजें बहुत तरीके से समझूंगा। हो गया क्या? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को, सैम इसी क्वेश्चन को आप इस वाले फॉर्मूले से करो ना भैया, तुषार भैया। इसी इसी क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले से कर। तो बोलेगा सर एन पता है, एन भी पता है, ए भी पता है, डी नहीं मालूम। तो डी कैसे निकालना है पता है? डी कैसे निकलता है रे? कंसिस्टेंट टर्म का। तो भैया इसमें से ये माइनस कर सकते हो क्या? करो। इस वाले मेथड से करो, देखिए आंसर क्या आता है। इस वाले मेथड से करो, फॉर्मूला तुमको लिखवा रखा है बेटा। असहम ही आएगा तो मैं तो तरीका समझा रहा हूँ, करके दिखाओ। वो तो मेरे को पता है, गाड़ी गाड़ी से आता तो भी यही आता, तो ऐसा थोड़ा ना बोलूंगा मैं, तो सहम ही तो है। इधर देख, फिर से देख। जैसे मान ले ये क्वेश्चन है हमारे पास में, हमको इसका S10 निकालना है, मतलब इसके 10 पदों का क्या निकालना है? योग, सम ऑफ n टर्म्स, जिसमें n की वैल्यू 10 है। फॉर्मूला ये कह रहा है कि सबसे पहले n लिखो। n का मतलब काउंटिंग, तो काउंटिंग तो भैया ये दे ही रखी है, यहाँ जो आता है वही यहाँ रिप्लेस हो जाता है, ये 10/2 हो गया। फिर फॉर्मूला कह रहा है कि भैया 2 लेके आओ, तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर फॉर्मूला कह रहा है कि a लेके आओ, तो भैया a क्या है यहाँ पे? तो a की जगह हम लिख देंगे 2 प्लस। फिर बोल रहा है n, तो n तो ये लिखा हुआ है ना, n-1 यानी कि 10-1 हो जाएगा। फिर बोल रहा है डी लाओ, डी, डी होता है कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। तो 4 में से 2 हटाओ, कितना बचेगा? तो बताओ इसमें क्या ही दिमाग लगा रहे हो यार। 2 से काटेंगे 5 टाइम, 2 2 जा कितना हो गया? ये कितना हो गया? 9। 10-1 9, 9 2 जा कितना होता है? 18। ये हो गया भैया 5। 18 और 4 कितना हो गया? 22। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 110। और अगर दूसरे तरीके से बताओ सर, तो दूसरा तरीका फिर ये वाला तरीका है। S10 सबसे पहले काउंटिंग लिखो, फिर पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दो सर। तो 20 और 2 कितना हो गया? 22। इसको काटोगे 5 आएगा, इनसे भी आंसर कितना आएगा? 110। ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, दोनों तरीके हैं। ये छुट्टन वाला तरीका है, ये बड़प्पन वाला तरीका है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा तरीका है, ये थोड़ा सा छोटा तरीका है। अब जिसमें 2G का रिचार्ज हो रखा है वो ये कर लेना, जिसमें 5G का रिचार्ज हो रहा है ये कर लेना। अपने अपने रिचार्ज की क्षमता को पहचानो। मेरी तरफ मत देखो, मेरे पास तो 10G का हो रखा है और उसमें भी है ना 1 साल वाला पूरा।
आ गई बात समझ में? तो हंसते मुस्कुराते हुए घर जाओ, कल फिर लौट के आना। आज की क्लास को यही करते हैं, ठीक है भैया। हाँ भाई 2 दिन नया